धराली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे लोगों की तलाश हो रही है। अब इतने दिन बीत चुके हैं कि किसी के बचे होने की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन अलग अलग तरीके से तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को खोजने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन, तमाम लोग लगे हुए हैं। आईटीबीपी लगी है, एयरफोर्स का भी वहाँ लगातार काम हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन का। खुद वो धराली पहुंचे थे, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच सवाल है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या परिस्थितियां अभी और मुश्किल होने वाली हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी पहुंचे धराली और उन्होंने भी वहां लोगों से मुलाकात की, पीड़ितों का हाल जाना और वहां जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं उनको भी जानने समझने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां फंसे हुए दूसरे लोगों से भी करण मेहरा ने बात की। मैं करण मेहरा आदरणीय राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल और खड़गे जी के निर्देश पर आज धराली गांव पहुंचा हूं। सुबह हम लिंची गार्ड से पैदल निकले हैं रस्सियों के सहारे और पैदल यहां तक पहुंचे। जस्ट उद्देश्य ये था कि आने वाले गांव के रास्तों में जो लोग परेशान हों उनको दवाइयाँ इत्यादि पहुंचाना वो हमने की हैं। उत्तरकाशी में हमने लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है। बात ये थी बस कि अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो पैदल यहाँ तक आ सकते थे। अनट्रेन्ड करण मेहरा यहाँ तक पहुँचा है तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पैदल मार्ग से आ सकते थे। 5 तारीख की घटना है, 8 तारीख है। चॉपर्स का इस्तेमाल भी 6 तारीख की शाम से स्टार्ट हो पाया था, लेकिन फिर वही बात कि ऐसी जगहों पर उन्हीं लोगों की डेपुटेशन को रखा जाना चाहिए जो फिजिकली फिट हो और अंदर से मजबूत हो। करण मेहरा ने सरकारी मशीनरी पर सवाल उठाए हैं। आरोप यही लगाए हैं कि सही वक्त पर राहत बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया, अधिकारी भी नहीं पहुंच पाए और इसीलिए हालात वहां ज़्यादा बिगड़ गए। 5 अगस्त को आपदा आई थी और उसके बाद जिस तरीके की चुनौतियां बढ़ी हैं वो सबके सामने है और अभी भी किस तरीके से क्या जो लोग बचे हुए हैं उनको सरकार सही राहत पैकेज दे रही है, इस पर भी सवाल है। देखा होगा बचा हुआ था और पानी इधर के होटल्स को और यहाँ के होम स्टेज को बहा के ले गया था। एक बड़ी अच्छी सी सुंदर सी सड़क बीच में दिख रही थी, लेकिन आज पूरा जो है धराली पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। धराली धराशायी और आज घायल अवस्था में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आईटीबीपी और फौज को सैल्यूट है, उन्होंने जिस समय यहाँ कोई नहीं था उस समय लोगों की मदद की। ये मुखवा गांव है जहां नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने घाम तापने की बात कही थी। इस बार अपने हर वादे से मुकरने की वजह से मोदी जी के इस गांव ने पंचायत चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है और आज मुखवा गांव की स्थिति है। ये जो सामने इलाका दिख रहा है यहीं हमारे फौज के नौजवान लापता हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं और भारी नुकसान हुआ है। और ये मलबा आने से ये लेक बन गई है, ये झील बन गई है, जिससे आने वाले समय में आगे के पूरे क्षेत्र को खतरा हो सकता है। वो देखिए सामने पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है, पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। धराली में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं और हरसिल घाटी में जो हालात हैं उससे ये साफ हो रहा है कि अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, यानी एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो। ये सामने खीर गंगा है जो अपना विकराल रूप लेके आई और इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद, पूरा टाउनशिप थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वो नीचे जहाँ एनडीआरएफ के लोग दिखाई दे रहे हैं वहां तक बसासत थी, लोग रहते थे, होटल थे, लॉज थे। लगभग 35 के आसपास होटल और लॉजेस यहाँ थे जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लोगों का करोड़ों का नुकसान धराली क्षेत्र में हुआ है। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।